मुकदमा बनाया गया। एक एसपी है, क्या नाम है उसका, फैजान, शिकारपुर से वो भेजा गया था और उस एसपी ने, एसपी फैजान, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, उस एसपी ने तशद्दुद किया अमजद पे भी और उनके भाइयों पे भी। अमजद के एक भाई वसीम, वो आरओ ने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसकी आंख में, वो धक्का-धक्की में उसकी आंख एक नुकसान हो गया, मारा उसको पेन। तो पूरे शहर में जो इलेक्शन हुआ वो सब तमाशा देखा। एक का सर फट गया, एक का बाजू टूट गया। ये हमने मलीर में भी तमाशा देखा था। हमारे कराची के सदर बिलाल गफ्फार एमपीए, अभी सिटिंग एमपीए जो मेरे दाएं बाजू बैठे, इनके ऊपर मलीर में एक एमपीए ने, जो वहाँ का एमपीए है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सरपरस्ती में रिगिंग एक्सपोज करने पे बिलाल की पिटाई लगाई। बिलाल का भी सर फटा, एम्बुलेंस में उसको, ये भी हफ्ता 8 दिन अस्पताल में रहा। आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी। उल्टी हमारे ऊपर। अली जैदी तो वहां था ही नहीं उस हलके में उस वक्त जब ये एपिसोड हुआ। मैं तो दूसरे वाले में था, कुरंगी में था उस वक्त। वो हमारे नाम लगाना शुरू कर दिए। इसका रेप्लिका हुआ है इलेक्शन के दिन, दोबारा वही हरकत की गई है 15 जनवरी को। धांधली के ऊपर तो आप सब ने देख ली, बात हो भी गई। 40-50 यूनियन काउंसिल हमने चैलेंज कर दी हैं। खोल के देख लें, खोल सको तो खोल के देख लो, वो हम सारी जीते हुए हैं क्योंकि फॉर्म 11 हमारे पास हैं। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अमजद खुद अपनी ज़बान में ये बताएं कि असल में वाकया हुआ क्या, और साफ साफ खुल के ये बताएं क्या हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अदलिया का, उन्होंने सबको सुना। मैं मौजूद था वहाँ पे एटीसी कोर्ट में। हम पे भी कटी हुई है एटीसी, यानी कि अटैक भी हम पे करो, पथराव भी हम पे करो, बंदूकें लेके रिगिंग भी पहले करो, रिजल्ट भी हमारे ना दो, पथराव भी हम पे करो, उसके बाद असले वाले लोग भी भेजो मारने के लिए। हम सारे लोगों को, मीडिया के कैमरामैन के सर भी फाड़ो, हमारे कारकुनों के हाथ तोड़ो, मस्जिद पे पथराव करो, वहाँ लोगों को जो मस्जिद में जिन्होंने पनाह ली उनको जख्मी करो। उन सबको निकालने के बाद जब अली जैदी और एमपीएज, शब्बीर था, सईद अफरीदी था, सैफुर रहमान हमारे एमएनए थे, अताउल्लाह हमारे एमएनए थे, बिलाल गफ्फार ऑफ कोर्स तो था ही, कराची के सदर, सब पे अटैक करो। वो सब कर रहे हैं। मुबीन जतोई सिंध के जीएस। उसके बाद जब सारों को निकालने के बाद अली जैदी निकले तो जबरदस्त उसकी वीडियो वायरल करो। कम अज कम मेरी फिटनेस का तो सबको पता चल गया कि मैं बीमार बना दूंगा। अमजद से मेरी दरख्वास्त है कि आप सारों को ब्रीफ करें कि असल में उस दिन हुआ क्या। अमजद बात जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आला अदलिया का। आज उन्होंने जमानत हुई हमारी 11 दिन के बाद। 15 तारीख को हमें उठाया गया था इलेक्शन वाले दिन। असल में ये वाकया हुआ ये था कि 3 से 4 बजे का टाइम था। एक वीडियो वायरल हुई, पूरे सबने ही देखी होगी। उस वीडियो के अंदर एक शख्स तकरीबन 250 बैलेट पेपर लेकर आया और वो एक डब्बे में डाल रहा था। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्जी से डाल रहा था, वो मिला हुआ था सारा अमला। इससे पहले मैंने आरओ डीआरओ खास तौर पर, क्योंकि वो काम ही उन्हीं के लिए कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि इतने खतरनाक इलाके, गोठों के इलाके, आपने कैमरेज क्यों नहीं लगाए? कोई कैमरे पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं लगाए। ये प्री प्लान सारी चीजें इन्होंने की थी और इन्होंने ये काम करना था। तो वहाँ एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो वायरल होने के बाद पोलिंग स्टेशनों के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं 3 बजे के बाद। पीपल्स पार्टी और वहां पर हमारे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रिजाइडिंग, उन्होंने जो वजीर था कच्ची आबादी का, उसने अपने अमले के लोग लगाए हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और डीआरओ ने खुद, क्योंकि जो उस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के डीसी खास तौर पर, वो कहते थे कि आप 400 वोट लो बाकी हम डलवा देंगे, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी कर रहे थे।
जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के DCA और DRO थे। तो हुआ ये उस रात जब हमारा चीफ पोलिंग एजेंट और उसके साथ मेरा भाई हम वहाँ गए, तमाम लोगों को इन्होंने पहले निकाल दिया। उसके बाद वो जैसे ही गए तो उस पर प्रिजाइडिंग ने उस पर हमला किया भाई के ऊपर, और उसने उसकी आंख पर पेन मारा, जिसकी वजह से उसकी एक आंख ज़ाया होगी। उसने 2 भाइयों को कॉल की, हमें बताया गया कि तुम्हारे भाई की आंख पर गोली मारी है किसी ने। तो हम तीनों भाई वहां पर पहुंचे, वहां पर हमारे साथ वर्कर मौजूद थे, हम बाहर खड़े थे, वहां दूसरी पार्टियों के भी लोग खड़े थे। तो 2 भाइयों को मैंने ले जाने के लिए, एक भाई जिसकी आंख खराब हुई, एक आंख पहले से ज़ाया थी, दूसरी आंख पर पेन मारा गया। दोनों भाइयों को कहा कि ले जाओ इसको हॉस्पिटल के अंदर। जब वो ले जाने के लिए रोड पर गाड़ी निकालने के लिए मेरा बड़ा भाई गया, इमरान अफरीदी गाड़ी, तो वहां पर SP फैजान और उसके साथ पूरी सिंध से इंटीरियर से आई हुई नफरी थी शिकारपुर की, उन्होंने रोड के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा भाई, छोटा भाई, उसको बचाने गया, तीसरे की आंख ज़ाया हो गई थी, तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कहा तुम्हारा भाई अमजद आफरीदी और उसका ताल्लुक PTI से, इस वजह से मार रहा है। तो मुझे एक काउंसलर हमारे ने कॉल की कि आपके भाइयों को रोड पर मारा जा रहा है। मैं वहां पर पहुंचा तो SP फैजान ने कहा ये आ गया अमजद आफरीदी, मारो इसको। तो एक TLP का भी चेयरमैन का उम्मीदवार था, उसको भी मारा जा रहा था, और मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मार कर जब गाड़ी में बिठाया, लेकर गए थाने के अंदर, तो थाने के सेन में आप वीडियो निकाले, 15 तारीख की रात की 7 बजे की, थाने के सेन में SP फैजान ने मुझे गिरबान से पकड़ा, नीचे उतारा और पुलिस वालों को कहा मारो इसको जितना मार सकते हो। वो डंडों के साथ थे, वो गूसों के साथ उन्होंने मारना शुरू किया। तो मारते मारते SHO के रूम के अंदर ले गए। आप SHO के रूम की वीडियो निकाले, वहां पर मेरा एक भाई इमरान अफरीदी वहां था, और दूसरे भाई को ये बल्दिया में ले गया SP ऑफिस के अंदर। वहां पर जब इन्होंने मुझे बोला इसको लिटाओ, ऊपर से मारना शुरू किया, तो मेरा खून से पूरा जिस्म पूरा भर गया था। मेरे भाई को वहां पर इसने रोना शुरू किया, इमरान भाई ने, उसने कहा कि मेरे भाई मर जाएगा, इसको इतना ना मारो। तो बोला खामोश हो जा, भाई को मारना शुरू कर दिया। वहां पर इनको पट्टी बांध कर, हाथ बांध कर बोला कोई पानी नहीं देगा इसको, यहीं बांध कर हथकड़ी लगाकर इधर ही रूम में मुझे लेकर गए साइड A में, 1 घंटा वहां पर रखा। उसी तरह से ना ब्लडिंग रोकने दी इन्होंने, और दीवार की तरह लॉकअप के अंदर हाथ बांधे हुए, कपड़ा डाला हुआ, और इन्होंने मुझे कहा कि आप दीवार की तरफ मुंह करके, SP फैजान ने कहा। फिर वहां से निकाला, मुझे माड़ीपुर थाने ले गया, रास्ते में बोलते हैं मैं तुम्हें शिकारपुर ले जाऊंगा। शिकारपुर मैंने बहुत सारे लोग गायब किए हैं, दफन किए हैं, तो ये उससे पूछा जाए किन लोगों को ये लेकर जाता रहा SP फैजान। ये पुलिस के वर्दी में कलंक है, ये पीपल्स पार्टी के लिए काम करता है। और इसने हमें वहां से, जब माड़ीपुर थाने से मुझे रात सारी तशद्दुद करते रहे, मारते रहे, मुझे बोल रहे थे तुम आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करने। मैंने कहा पीपल्स पार्टी वाले कर रहे थे, उस पे मुझे मार रहे थे, रात सारी मारते रहे। इन्होंने ठंडी जगह पे मुझे इतनी सी जगह पे बिठा कर रखा, और कोई पानी नहीं देना। नमाज के लिए मैंने इनसे मिन्नत की कि खुदारा मुसलमान हो आप, मुझे नमाज पढ़ने दो। मेरी नमाजें 2-3 जाया हो गई हैं, अब कोई नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कोई पट्टी नहीं खोली, कोई हथकड़ी नहीं खोली, कोई पानी नहीं देना। रात फिर सुबह हम पर ATC की FIR लगा दी। वो UCA भी जीत गई, इलेक्शन भी जीत गए। मेरे एक भाई की आंख ज़ाया होगी, एक आंख पहले से ज़ाया, दूसरे भाई का बाजू तोड़ दिया, रात सारी तशद्दुद किया। तीसरे भाई का सर, 5 स्टेचेस आए उसके सर के ऊपर। फिर सुबह उसको हम ATC लेकर आए। फिर वहां से लॉकअप के अंदर जो लॉकअप के हालात थे और जेल के हालात, वो पूरे सबके सामने जिस तरह की सिंध हुकूमत है और उनके जो जिस तरह से चला रहे, खुदारा रहम किया जाए। ये इस तरह तो फलस्तीन में नहीं होता, इस तरह तो कश्मीर में नहीं होता, जिस तरह से आप जुल्म कर रहे थे। और 2 पुलिस वाले वो हंस रहे थे, मुझे पटिया, मैंने कहा मेरी हड्डी टूटी हुई है, आप ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। वो आगे से हंस रहे थे। तो SP फैजान ने वीडियो बनाई, एक अनलीगल पिस्टल रख के। मेरा अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है, मैंने नहीं रखा। मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है, ना मैंने किसी के साथ जुल्म किया है। मुझे अपना पिस्टल मैं नहीं रखता, मुझ पर एक पिस्टल रखा गया। और UC 12-13 से मैं लड़ रहा था, UC 11 की बुकें ला के रखी हुई थी। पूछा जाए SP फैजान ने वो UC 11 की बुकें कहां से लेकर आया? ये UC 11 की बुकें उसके पास कहां से आई? इसी तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट का, केमाड़ी और पूरा कराची का इलेक्शन तारीखी धांधली हुई है। जो
शिकारपुर से पुलिस वाले अंदर बिठाए हुए थे, उन्हें पहले से ठप्पे मार के बुके दी हुई थी। पूरे वो पोलिंग स्टेशन भरते रहे और इलेक्शन कमीशन उनके साथ में, क्योंकि हमने तो डिस्ट्रिक्ट डीआरओ को सारी रिक्वेस्ट की थी कि ये किस तरह से इलेक्शन करवा रहे हैं। पहले पोलिंग स्टेशन इन्होंने बाहर कर दिए, फिर पोलिंग स्टेशन के नीचे इनके दफातर बने हुए हैं, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा था। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन जितवाए, इन्होंने जिसको बंद करना था FIR ATC की हम पर लगा दी, 2-2 FIR काट कर हमें बंद कर दिया। मैं क्या पाकिस्तान के हम शहरी नहीं है क्या? हम फलस्तीन के अंदर रह रहे हैं क्या? कश्मीर के अंदर रह रहे हैं? जिस तरह का जुल्म किया गया। बाकी मैं पूरी क़यादत का, खासतौर पर खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, अली जैदी भाई का और पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे एडवोकेट शुजात भाई, हमारी पूरी लॉयर की टीम में इसका, हमारे वर्कर खास तौर पर जो हर जगह पर पहुंचे, वहां पर भी पहुंचे, कराची की क़यादत पूरी, बिलाल भाई पूरी टीम, अलीम आदिल शेख साहब पूरी टीम का, मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने एफर्ट की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर पर कराची के वर्करों का, पूरी इस्लामाबाद की क़यादत का, उन्होंने सेनेट में भी उठाया वीडियोस।